आज हम सोशल साइंस में लेसन 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीडिंग करेंगे। इसके आगे के पोर्शन में पहले हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, in fact the developed countries should not only be self-reliant in food grains but they should be sound in export too। वास्तव में विकासशील देशों के पास आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात की योग्यता भी होनी चाहिए। द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द यूज इन रॉ मटेरियल्स। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कृषि आधारित उद्योग, टेक्सटाइल, जूट, सिल्क and woolen cloth, sugar and oils are the industry based on the raw materials obtained from the agriculture for countries, and India was known for the cotton and silk fabrics. India export cotton clothes ready-made from they are exported in US, Britain, Russia, France, eastern countries of Europe, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries। सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी व खाने का तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। सूती और रेशमी वस्त्र बनाने में भारत का पहले एकाधिकार था। भारत सूती वस्त्रों का निर्यात अधिकतर सिले सिलाए कपड़े के रूप में करता था। यह निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका व अफ्रीका के देशों में भी किया करता था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिजों पर आधारित उद्योग। सच इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन, सीमेंट, केमिकल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वॉज सेट अप द पार्टो नोवा इन तमिलनाडु इन 1830। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित होते हैं जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योग खनिज पर आधारित है। भारत में लोहा व इस्पात का पहला कारखाना सन 1830 में पार्टो नोवा नामक स्थान तमिलनाडु में लगाया गया था। इसके अंतर्गत आता है सर्विस सेक्टर्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब होता है कुटीर व लघु उद्योग। बच्चों अब कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बड़ी बनाना, चटाई, झाड़ू, मसाले, बीड़ी, कपड़े बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। लघु उद्योग क्या होते हैं? लघु उद्योगों में भी कम पैसा लगता है। इनमें कम मजदूरों के द्वारा काम किया जाता है। सरकार उन उद्योगों को बढ़ाने के लिए लोन देती है ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 आवर प्लान्स, आर्थिक विकास एवं हमारी पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत आता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मतलब फसल बीमा योजना। अवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब होता है हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं। हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं देखिए कौन कौन सी है। पॉपुलेशन ग्रोथ, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, द मेजर प्रॉब्लम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल वेक्सिंग। भारत में आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या बन गई है। स्वतंत्रता के बाद केवल इसी समस्या के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आज भी हमारे देश में सुलझ नहीं सकी हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। गरीबी एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर डेली एंड फ्यूचर नीड्स। अ पर्सन हु इज नॉट gainfully employed is the called an employed person। मतलब बेरोजगारी। सभी व्यक्ति अपनी दैनिक और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग
कार्यों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जब किसी व्यक्ति को उसका लाभ या नौकरी का लाभ नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। प्राइस राइज। प्राइस राइज मतलब होता है कीमत में वृद्धि। Now you are student of class 8. Have you ever thought when you were in class 5th what was the cost of a pencil, pen or copy which used that time and how much it cost today? जब आप कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया कि जब आप कक्षा 5वीं में पढ़ते थे तो एक पेन, पेंसिल या कॉपी की कीमत कितने थी और अब वे बढ़कर कितनी हो गई है? करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। टू गेट वंस वर्क डन पीपल पे कैश टू अ पर्सन और एजेंसी, दिस इज कॉल्ड करप्शन। जब किसी कार्य को अपनी भलाई के लिए किया जाए या पैसा या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देना भ्रष्टाचार या घूसखोरी कहलाता है।